हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ इंटरेस्ट का टॉपिक। इंटरेस्ट ब्याज, जिसे हम कहते हैं ब्याज। ब्याज दो टाइप्स के होते हैं, इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इससे पहले मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन करवा दिया है, 2 वीडियोज़ आई हैं मेरे इस चैनल पे, उसको भी देख के आना, फिर ये इस टॉपिक पे पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी को पैसे देते हैं ना, पैसे देते हैं हम किसी को उधार, तो उससे क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसे दियो क्योंकि मैं तुझे रखने के लिए दे रहा हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते? या फिर कुछ चीज़ उससे गिरवी रखवा लेते हैं अपने पास। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? हाँ, ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। उसको कुछ इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं कि मैं तुझे इतने टाइम के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट दियो, उसका फालतू पैसा। वही होता है इंटरेस्ट। हाँ जी, वही होता है फालतू पैसा। तो हमें बढ़ी हुई अमाउंट मिलती है, कुछ बढ़ी हुई अमाउंट मिलती है ना। अगर मैंने 10 रुपये दी थी, मुझे इंटरेस्ट लगा के 12 रुपये मिल रहे हैं, तो 12 रुपये क्या हो गए? वो अमाउंट हो गई, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट लगा के। हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी, यही हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? यही हो गई। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चला? सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल पे करता है, रेट पे करता है, टाइम पे करता है। ठीक है, अब रेट प्रिंसिपल क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको आर से, इसको टी से। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा हम उधार देते हैं, जो पैसा हम उधार देते हैं, ठीक है, या जो पैसा हम बोरो करते हैं, ठीक है, उसी पे रेट रेट कुछ रेट से इंटरेस्ट देते हैं। हाँ जी, रेट क्या होती है? रेट होती है इंटरेस्ट, हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, वो रेट कहलाती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ईयरली, हर साल, समझ में आ रहा है ना? हर साल इंटरेस्ट जो मिलता है प्रिंसिपल पे, वो रेट होती है। अगर रेट 10% लिखी हुई है, तो इसका मतलब है 10 रुपये पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, 10 रुपये पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना वीडियो। ठीक है, 10 रुपये पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट जब पूछ रही हूँ मैं, तो ये होती है। ठीक है, आगे बढ़े? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ये रेट ज़रूर देख लेना, इसी का गेम है रेट का। हर साल मिलने वाला ब्याज प्रिंसिपल पे, वो रेट होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया 6,000 रुपये, 6,000 रुपये प्रिंसिपल दिया, रेट दिया 10%, टाइम दिया है 3 साल का। तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा, हमें ये बताना है। तो बताओ हमें कितना इंटरेस्ट मिला होगा, बेसिकली हमें ये बताना है। तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा मैंने क्या बताई थी रेट की डेफिनेशन? हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे। तो एक साल में 10% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? अगर हर साल 10 मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। यही मतलब है, हर साल एक रेट से ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, उसमें और जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब है, एक साल 10% से मिल रहा है, तो 3 साल में कितने परसेंट से मिलेगा? 30%। ऐड कर देंगे 3 बार 10 को। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ जी, ऐड कर देंगे। तो इसका 30% क्या हो जाएगा? इसका 30% 10% निकाल लेंगे पहले हम, पॉइंट इधर करके, तो 600 आ जाएगा। तो 600 का 3 गुना कर देंगे ना। 10% की वैल्यू 600 है, तो 30 की कितनी हो जाएगी? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1800 हो जाएगा। हाँ जी, 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, या एक रेशो से देख लो, रेशो से 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू। 10 रुपये पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3 मिलेगा। तीन तीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 ही तो मिलेगा 3 साल में। एक साल का एक है, तो 3 साल का 3 हो जाएगा। इंटरेस्ट सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल पे मिलता है ना इंटरेस्ट, तो नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल। तो 10 रेशो की वैल्यू 6,000 है, तो एक की कितनी हो गई? 600। 3 की कितनी हो गई? 1800। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी इधर भी।
ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 6,000 रुपये, टाइम दिया 3 साल का, वो प्रिंसिपल दिया, पी की वैल्यू दिया 18,000 रुपये। तो अब हमें क्या बताना है, रेट बताओ, रेट कितनी थी। तो रेट क्या होती है, अभी बताया था, इंटरेस्ट हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, इंटरेस्ट ईयरली जो मिलता है प्रिंसिपल पे, यही बताया था। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 6,000 है तो 1 साल का कितना होगा, अभी मैंने बताया ना, इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो कितना रहा होगा 1 साल का। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 6,000 है तो 1 साल का 2,000 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना। तो 2,000 किस पे मिला होगा, प्रिंसिपल पे, यही तो रेट है। 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, 2,000 रुपये है, और प्रिंसिपल क्या है, 18,000 है। तो काटने पीटने के बाद ये आ जाएगा 2 9 जा 18, ये आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, यही आएगी ना, यही आएगी। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है, बताया था परसेंटेज वाली वीडियो में। नहीं समझ में आए तो देख के आना परसेंटेज वाली वीडियो मेरे चैनल में जाके, ठीक है, परसेंटेज पार्ट 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अब हमें अमाउंट दे दी है 65,000, 65,000 है, अमाउंट दे दिए 65,000, और रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिए 3 इयर्स। अब हमें प्रिंसिपल बताना है इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 3 साल का टाइम दिया हुआ है, तो मतलब ये 10% क्या दिखा रहा है, हर साल 10% से ब्याज मिलता है हमें, तो 3 साल में कितने परसेंट से मिलेगा, 30% से मिलेगा। 1 साल में 10% से ब्याज मिल रहा है, तो 30 साल में कितने परसेंट से मिलेगा, 30% से मिलेगा ना, 30% से मिलेगा। 30% ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, प्रिंसिपल तो 100% ही होगा ना, उसी पे तो ब्याज लेते हैं और देते हैं, है ना। तो 100% प्रिंसिपल हो गया, और 30% हमारे रेट हो गई 3 साल की, 3 साल की रेट 30% हो जाएगी ना। तो ये जो वैल्यू दी है ना, अमाउंट यही हो जाएगी। इंटरेस्ट कितना 30% है 3 साल का, प्रिंसिपल कितना है 100%, दोनों को ऐड कर दे तो अमाउंट आ जाती है ना, अमाउंट तो कितना आएगी 130 हो जाएगा ऐड करके। हाँ जी, तो इसी की वैल्यू ये दी हुई है 65,000, 130% की वैल्यू 65,000 है, तो 1% की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो 100% की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितनी हो गई 50,000 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, हैड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट दिस, ये रेट दे रखी है 5/19%, ये रेट दे रखी है पर एनम फॉर 6 ईयर्स, इज 39,000 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे, ये सम क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल कहते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी सम लिखा मिले ना तो इसको प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे इतने परसेंट की रेट से मिलता है 6 सालों के लिए, वो 39,000 कम है, लेस देन इट्स प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इतने परसेंट की रेट से 6 साल तक मिलने वाला प्रिंसिपल से इतना कम है, इतना 39,000 कम है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पे हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना इतनी रेट पे, वो प्रिंसिपल से इतना कम है 39,000। अब ये पूछ लोगे इसको कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, यही होता है। तो परसेंटेज पार्ट 1 में बताया था मैंने कैसे करते हैं इसको, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 19 5 जा 95 प्लस 5 कर देते हैं तो 100 हो गया, 100/19 हो गया। परसेंटेज का सिंबल है तो डिवाइड में फिर से 100 आ जाएगा, यही मतलब होता है परसेंटेज का, ये कट गया तो 1/19 हो गई कि नहीं हो गई। अब ये क्या कह रहा है,
प्रिंसिपल क्या हुआ रेशो में 19 हो गया, और ये 1 क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है। 6 साल का टाइम दिया है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, 6 साल का इंटरेस्ट 6, प्रिंसिपल कितना 19 है। तो हमें ये डिफरेंस दिया हो ना एक तरीके का कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल से इतना कम है, तो रेशो में कितना कम है इंटरेस्ट, 13 कम है, माइनस कर देंगे, 19 से 6 जाना है तो 13 हो गया ना, 13 कम है मतलब। तो ये जो वैल्यू दी है 13 की, तो दी है 13 रेशो की वैल्यू 39,000 है, तो 1 रेशो की कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। अब हमें प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो 19 3 जा 57,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, मिस्टर गुलाब खत्री लैंड्स, या लैंड्स का मतलब है उधार देना। मिस्टर गुलाब खत्री लैंड्स टू इक्वल सम्स, दो इक्वल प्रिंसिपल टू मिस्टर जामुन। गुलाब खत्री है, वो मिस्टर जामुन को उधार देता है कोई प्रिंसिपल, दो इक्वल प्रिंसिपल उधार देता है, ठीक है। पहले को देता है 15% के रेट से, एंड सेकंड एट 10% पर एनम। पहले को 15% के रेट से देता है और दूसरे को 10% के रेट से देता है। तो इंटरेस्ट अर्नड ऑन द टू सम्स फॉर द 2 ईयर्स इज 1000 रुपये। दोनों सम पे मिला हुआ इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 1000 रुपये है। तो फाइंड प्रिंसिपल, तो बताना प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे एक बात बताओ, 2 साल टाइम है और पहले को कितने परसेंट पे दे रहा है, 15% पे दे रहा है, तो पहले साल 15% से इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल फिर 15% के इंटरेस्ट से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कितना हो गया, 15 दूनी 30% हो जाएगा, मतलब उस प्रिंसिपल का 30% हो जाएगा कि नहीं इंटरेस्ट 2 सालों का। हाँ जी, ऐसे ही हो जाएगा। और जो ये सेकंड दिया है 10% से, ये भी 2 साल है, तो 1 साल पे 10% से मिल रहा है, तो 2 साल में 20% से मिलेगा। ऐसे ही होता है, ऐड हो जाता है। हर साल ब्याज एक ही रेट से मिलता है ना, तो 2 साल टाइम है, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, 20 हो गया। तो 30 + 20 50 हो गया। तो ये 50% की वैल्यू तो दे रखी है 1000, 50% की वैल्यू 1000 ही तो है, 2 साल का इंटरेस्ट 1000 है ना, तो यही 50% है, इसी की वैल्यू 1000 है। इसका डबल कर देंगे तो 100% मिल जाएगा, 2000। ये कि 100% प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो यही वैल्यू है, ठीक है, प्रिंसिपल की। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, द रेट ऑन ए सर्टेन सम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज इतना 7% पर एनम, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स इट इज़ 8% पर एनम, अगले 3 सालों के लिए 8% है, एंड 9% फॉर पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 9% है पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, अगर 5 से ज़्यादा सालों के लिए पैसा दिया गया है तो उसमें रेट 9 हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा 2 साल के लिए तो इतने % से दे दिया, और 3 साल के लिए इतने % से दे दिया। ऑल टुगेदर ए पर्सन अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ इतना, टोटल इंटरेस्ट उसे इतना मिला है 19,500 का, बाय द एंड ऑफ 8 ईयर्स, फाइंड अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पहले 2 साल के लिए उसने 7% के रेट से दिया उसको, और अगले 3 सालों के लिए 8% से दिया। फिर उसने बोल दिया 9% से दूंगा अगर 5 सालों से ज़्यादा के लिए दूंगा तो बाय द एंड ऑफ 8 ईयर्स लिखा है ना, तो 5 तो इधर ही हो गए, अगले 3 साल के लिए और दिया होगा तो हो गया ना 8 साल। तो अगले 3 साल किस % पे देगा, 9% पे देगा, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सीडिंग 5 ईयर्स, यही मतलब है। हाँ जी, यही मतलब है। तो ये देखो 7% पहले 2 सालों के लिए, तो मतलब ये एक्चुअली रेट जो दिया होता है वो 1 साल का ही तो होता है। एक अभी बताया था पीछे, रेट का मतलब क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा 2 साल का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हाँ जी हो जाएगा। और 3 साल है 8%, मतलब 1 साल में 8% से मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 24% से ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं ना मल्टीप्लाई। उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रा हो रहे थे ना, तो 9% से देगा, तो 9 3 जा 27%। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू ही ना इतनी दी है, तो ये कितनी है तीनों की वैल्यू? 65%। तो इस 65% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की कितनी हो गई? 300। और 100% की कितनी हो गई? 30,000। तो 100% क्या है? प्रिंसिपल ही तो है। और उसने हमें पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है 8 साल बाद। तो ऐड कर देंगे, ये 65% इंटरेस्ट था और 100% प्रिंसिपल, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी, 39,500। हाँ जी इतनी आ जाएगी। ठीक है। अगर क्वेश्चन समझना है तो दोबारा देखना। ठीक है, आगे बढ़ें। इतनी अमाउंट आ जाएगी ऐड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट अर्नड बाय छज्जू लाल हलवाई ऑन इतना, 1,12,000 लिखा ही है। इंटरेस्ट अर्नड बाय छज्जू लाल हलवाई ऑन दिस, 1,12,000 लिखा ही है। वैन इन्वेस्टेड इन लॉटरी स्कीम फॉर 4 years एट 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहा है छज्जू लाल हलवाई है एक, उसने इतना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया किसी लॉटरी स्कीम में 4 सालों के लिए 14% की रेट से। उसके बाद लिखा है इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड, वो आधा है किसका? जो हमें व्हेन G रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 10 years इन द सेम स्कीम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ G। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है एक छज्जू लाल हलवाई है, उसने इतने पैसे लगाए 4 सालों के लिए इतने परसेंट की रेट से, जो इंटरेस्ट आया ना वो आधा है किसका? किसका आधा है? जो हमें G रुपीस इन्वेस्ट करने पे 10 सालों के लिए सेम रेट, इसी रेट पे मिल रहा इंटरेस्ट, उसका आधा है। मतलब जो G रुपीस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, इतनी पर 14% की रेट से 10 सालों के लिए जी पर, वो उसका मतलब वो डबल है। जो इधर इंटरेस्ट मिल रहा है और जो इधर इंटरेस्ट मिल रहा है जी पे, तो जी वाला इंटरेस्ट इसका डबल है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल लें, इस पे कितना मिल रहा है इतनी वैल्यू पे, 1,12,000 पे 4 सालों के लिए 14% रेट से कितना हो जाएगा? ये रेट क्या होती है? 1 साल की होती है, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना 56%। तो इसका 56% वही इंटरेस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वही इंटरेस्ट होगा ना। हाँ जी वही होगा। तो इसका 56% निकालना है, वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा? काटा पीटी थोड़ी करूँगा मल्टीप्लाई। क्या बताया था मैंने? मैं पहले निकाल लूँगा 10%। 10% कैसे निकलेगा? पॉइंट इधर ले गए, ये तो एक जीरो हट गया, तो कितना बच गया? यही हो गई ना 10% की वैल्यू, एक जीरो हटने के बाद 10% की वैल्यू। हमें 56 बनाना है, कैसे बनेगा? तो मैंने क्या किया, 60% निकाल लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और इधर भी, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, तो अब हमें अब 4 माइनस करना पड़ेगा ना 56 के लिए। तो पहले मैं क्या देखूंगा? 1%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 बार पॉइंट इधर पीछे आ जाते हैं, 1 2। अगर हमें 1% की वैल्यू चाहिए तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। बताया था परसेंटेज की क्लास में, परसेंटेज पार्ट 2 में कैसे निकालते हैं 1%, 100%, बताया था। हाँ जी बताया था। तो 4 की कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 कर देंगे, तो 60 में से 4% माइनस कर दें तो 56% मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा। 60% की वैल्यू इतनी है, 4% की वैल्यू इतनी है, माइनस करने पे इतनी मिल गई। ठीक है, 66,752 मिल गए। ठीक है, इतना इंटरेस्ट मिला उसे इतने प्रिंसिपल पे। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आधा है, आधा इंटरेस्ट है किसका? जो G रुपीस पे मिल रहा था इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? जो इसका डबल होगा वो G रुपीस पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इसका डबल ऐसे ही होगा। ये G रुपीस पे मिल रहा होगा इंटरेस्ट, इसका डबल, क्योंकि हाफ लिखा है ना, ये हाफ है जी, इस पे मिलने इस वैल्यू पे मिलने वाला इंटरेस्ट। हाँ जी, तो इसका डबल कर देंगे, कितना होगा? इतना हो जाएगा इसका डबल करने पे।
इसका डबल करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हो गया हाफ, हाफ हो गया नहीं, इसका हाफ, इसका हाफ करने पे हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा इस वैल्यू का, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो इसका इंटरेस्ट है, यही क्वेश्चन में लिखा है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, ये देखो ₹G को इन्वेस्ट कर रहा है 10 सालों के लिए, और वही 14% की रेट से। तो एक साल में 14% से मिल रहा है, तो 10 साल में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 140% हो जाएगा। तो ये जो निकल के आई है, ये वैल्यू जो निकल के आई है, ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू जो निकल के आई है इंटरेस्ट की, ये किसकी वैल्यू हुई, किसकी हुई, अरे सॉरी, ये तो मैंने गलत निकाल दिया यार, ये 40% की वैल्यू हुई ना, मैंने 140 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट था ना, ये इंटरेस्ट था ना, 140% अमाउंट, नहीं सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट, ये क्वेश्चन इस पे जो इंटरेस्ट मिला ये इसकी वैल्यू है कि नहीं, इसका डबल, मतलब इसका डबल, तो 140% हो जाएगा इसका डबल, नहीं क्या होगा यार, ये तो इंटरेस्ट है ना, हाँ 40% की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई, इस पे टोटल इंटरेस्ट इसका डबल मिला है ना, ये इसका टोटल इंटरेस्ट है कि नहीं, है कि नहीं, है 10 सालों के लिए, 10 सालों पे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 140%, अबे यार ये क्या कह दिया, 10 सालों के लिए 14% से इंटरेस्ट मिला होगा, मिला होगा कि नहीं मिला होगा, चलो इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा फिर से, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, देखता हूँ फिर सही से, शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्या पता नहीं, ठीक है, बाद में बताऊंगा, ठीक है, देखते हैं, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ₹1000 लैंड्स इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में उसे उधार दिया गया, एक पार्ट को 10% पे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे पार्ट को 15% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इतना, 2 साल में मिला इतना इंटरेस्ट है, तो फाइंड द सम लैंड्स एट 15%, तो हमें बताना है 15% पे कितना पैसा दिया था, ठीक है। दो भाग में पैसे दिए थे, एक को 10%, एक को 15% पे दिया था, तो हमें बताना है कि 15% पे कितनी राशि दी थी मैंने उधार, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है 2 साल का है, फॉर 2 ईयर्स इज इतना, ये लिखा ना, इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इतना, तो एक साल का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 120 रुपये, 120 रुपये हो जाएगा, हाँ जी इतना हो जाएगा। तो रेट क्या बताई थी मैंने, रेट क्या होती है, हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, तो हर साल इंटरेस्ट कितना मिला, 120 रुपये, किस पे मिला होगा, प्रिंसिपल पे मिला होगा, प्रिंसिपल कितना 1000 है, तो 0 से 0 कट गया, तो 100 का कितना, 12 कितना परसेंट है, 12 ही परसेंट तो है, ये रेट हो गई, तो ये ओवरऑल रेट हो गई, ये जो रेट हुई है ना ओवरऑल रेट हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि 2 रेट से एक रेट बन गई, 2 रेट दी अलग अलग, किसी 2 चीज़ से एक रेट बन गई, तो आपको कुछ मिक्सिंग का पता चल रहा है, मिक्सिंग का सेंस आ रहा है इसमें, कुछ मिक्सिंग का आ रहा है ना, हाँ जी मिक्सिंग का सेंस आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं ना, एक मेथड होता है एलिगेशन, एक मेथड होता है एलिगेशन नाम का, ये एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये किसी भी टॉपिक में लग जाता है, ये परसेंटेज में लग जाएगा, प्रॉफिट लॉस में लग जाएगा, किसी में भी लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में लग रहा है ये, किसी में भी लग जाएगा। तो जब हमें लगे
कि कोई मिक्सिंग की बात हो रही है, कोई दो चीज़ से एक चीज़ बन रही है। ये बनी है ना, दो रेट दी थी 10 और 15, एक चीज़ बन गई। तो हम वहाँ पे एलिगेशन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? पहली राशि थी 10% पे उधार, दूसरी राशि थी 15% पे। जो ओवरऑल रेट आया, मतलब या एवरेज समझ लो, वो बीच में लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, एक को इधर एक को इधर, और जो ओवरऑल आता है ना या फिर एवरेज, वो बीच में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, फिर इसमें से इतना माइनस करते हैं। तो ये जो निकल के आता है ये रेशो होता है, रेशो। ठीक है, ये रेशो निकल के आता है। 15 में से 12 गए 3 बच गया, 12 में से 10 गए 2 बच गया। ठीक है, ये रेशो निकल के आया। और ये जो निकल के आती है ना, ये किसके रेट थे? ये सम के थे, लेंट 1000 रुपये के। तो जो मेन वैल्यू होती है ना, ये रेशो उसके होते हैं। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। 1000 दी है तो 1 की वैल्यू 200 हो गई। तो हमने क्या पूछा था कि 15% वाली उस पर कितना पैसे दिए थे 15% रेट पे। तो 15% के ये इसी के नीचे ये ना, ये इसका रेशो है इसका। ठीक है, दो दो है ना, ये 15% का रेशो है। तो 1 का 200 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलो ठीक है, काम आएगी किसी भी एग्ज़ाम में। स्टैटिक पार्ट है ये, स्टैटिक पार्ट है ये। ठीक है, अंटार्कटिका क्या होता है? अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट। ठीक है, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? कमेंट करके बताना मुझे, पता है कि नहीं पता आपको। ठीक है, तो उनमें से एक है अंटार्कटिका। ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट, 5वें नंबर पे आता है ये। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट या अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? साउथ पोल पे पड़ता है ये, साउथ पोल में। ठीक है, धर अर्थ में दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये साउथ पोल में पड़ता है, ये साउथ पोल है ये अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इंडियन आदमी कौन गया था? यहाँ पे पहला इंडियन आदमी कौन गया था, किसने खोज करी थी? जो पहला इंडियन था उनका नाम है रामचरण जी। 1960 में गए थे ये अंटार्कटिका। ठीक है, और अब इनसे भी पहले कोई गया था। तो आपसे पूछे ना फर्स्ट इंडियन कौन था, तो इनका नाम बताना है। अगर आपसे पूछे पहला आदमी कौन था अंटार्कटिका पे जाने वाला, या यूं कह लो कि अंटार्कटिका की खोज किसने की, क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा। तो फर्स्ट ह्यूमन जो था ना, फर्स्ट ह्यूमन, उनका नाम था फेबियन वेलिंग शॉसन। फेबियन वेलिंग शॉसन। ठीक है, ये 1820 में गए थे अंटार्कटिका। कैसे गए थे? ये अपने शिप से गए थे, वोस्टक नाम है, वोस्टोक नाम है इनके शिप का, वोस्टोक। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इंडिया ने अंटार्कटिका में रिसर्च करने के लिए अपने 3 रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। ठीक है, पहले रिसर्च सेंटर का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये रिसर्च सेंटर है, ये रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च करते हैं अंटार्कटिका पे। ठीक है, दूसरे का नाम है मैत्री, तीसरे का नाम है भारती। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिसर्च सेंटर बनाया था ये। ठीक है, याद रहेगा। चलें अब ख़त्म करें वीडियो, याद रखना इसे। ठीक है, ख़त्म करें। और ये क्वेश्चन है ना, मैं देखता हूँ नहीं, या फिर आप भी एक बार खुद भी देखना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मेथड तो बता दिया मैंने, एक बार और देखना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, या यूँ देखो ना, ये क्वेश्चन में क्या था, इसका इंटरेस्ट का डबल ये इतना था ना इस पे मिलने वाला, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 14% की रेट से 10 सालों तक। कितना? ये टाइम गलत लग रहा है मुझे, ये 5 होगा, फिर ये 5 होगा। 5 ईयर्स कर लो इसे, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स कर लो इसे, 5 है ये। ठीक है, तो 5 साल में 14% की रेट से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना मिलेगा? बताते क्यों नहीं हो? कितना मिलेगा? 70% मिलेगा ना। तो ये 70% की वैल्यू है। ठीक है, ये जो है ना, ये 70% की वैल्यू है, ये 70% की, ये 70% की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो 14 यहाँ पे 140 नहीं आएगा, यहाँ 70 आएगा। ठीक है, यहाँ टाइम गलत दिया हुआ है शायद, यहाँ से 5 ईयर्स कर लो। ठीक है,
और 100%, ये जो है ना ये 70% की वैल्यू है, क्योंकि ये इंटरेस्ट है और इसका डबल इसका, ये इसका इंटरेस्ट है, इसका डबल है ना, इसका डबल है ना इसका इंटरेस्ट, हाँ जी डबल है। तो ऐसे कर लो इसे, ठीक है। 70